गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने पावर्टी वाला चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, तो आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे कॉजेज ऑफ पावर्टी, ठीक है, या निर्धनता के क्या कारण हैं। तो इसमें जो दे रखे हैं, पहला तो है निर्धनता का कारण अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप है, इस वजह से हमारे देश में निर्धनता है। और सेकंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि आय का असमान वितरण है, इसलिए हमारा देश है वो निर्धन है, या हमारे देश में निर्धनता ज्यादा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या अंडर डेवलप इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, पावर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसितता के संदर्भ में निर्धनता। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, या राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, कि हमारे जहां पर हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि बेटा कि हमारे देश में उत्पादन है वो कम है, हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, हमारा निर्यात कम है, ठीक है ना। तो ये सभी रीजन है कि हमारे देश में पावर्टी ज्यादा है। अगर हमारे देश का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, निर्धनता कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश में राष्ट्रीय उत्पादन है वो कम है, इसलिए नेशनल इनकम कम है और पर कैपिटा इनकम कम है, या प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन है ये। इस चैप्टर में से बेटा 3 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है, पावर्टी वाले चैप्टर में। तो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें से। सेकंड है लो रेट ऑफ ग्रोथ, या विकास की कम दर। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर बहुत कम रही है। हम 5 ईयर प्लान्स का पूरा चैप्टर करके आए हैं। हमने वहां क्या देखा कि जो 5 ईयर प्लान जितने भी हुए हैं, जो हमने टारगेट रखे थे, वो एक तो 5 ईयर प्लान को छोड़कर हमारे टारगेट पूरे नहीं हुए। लो रेट ऑफ ग्रोथ के कारण भी हमारा देश है वो पावर्टी से जूझ रहा है, और जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन है वो ज्यादा ग्रो कर रही है और विकास की दर कम है। तो जिससे क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय है या पर कैपिटा इनकम है वो कम होती है और निर्धनता जारी रहती है। थर्ड है इसी में ही हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, या जनसंख्या का अधिक दबाव। हमारे देश में जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, जो कि एक पावर्टी का एक रीजन है। पावर्टी हैज बीन राइजिंग इन इंडिया एट ए रैपिड पेस, बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी जनसंख्या, ठीक है। जितनी विकास की दर बढ़ती है उतनी ही जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इसका मतलब विकास की दर नहीं बढ़ी, वो स्टेबल है, ठीक है ना। दिस राइज मेनली ड्यू टू फॉल इन डेथ रेट एंड मोर और लेस स्टेबल बर्थ रेट, कि हमारा बर्थ रेट है वो तो बढ़ गया है, डेथ रेट पर हमने कंट्रोल पा लिया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सभी को काम नहीं मिलता, और फिर हम हमारा देश है वो निर्धनता की ओर है वो अग्रसर हो रहा है। फोर्थ है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, या स्फीतिक दबाव। स्फीतिक या इन्फ्लेशन होता है कीमतों का बढ़ना। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जो हमारे देश में कीमतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, सारी चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है। इन्फ्लेशन हैज परसिस्टेड ऑलमोस्ट ए परमानेंट फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम ये कहें कि जो ये हमारा देश का परमानेंट फीचर बन गया है, एक विशेषता बन गई है, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसका जो इन्फ्लेशन होता है या कीमतों में वृद्धि होती है, इसका गरीब वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और खासकर की वेज अर्नर्स पर, जो हर रोज की मजदूरी करते हैं और हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। Thus the poor tend to become poorer still, और पुअर है वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। फिर है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये है निरंतर रहने वाली बेरोजगारी। भारत में चिरकालीन बेरोजगारी है, अर्ध बेरोजगारी है। चिरकालीन बेरोजगारी या क्रोनिक बेरोजगारी क्या है, वो काफी लंबे समय से बेरोजगार है, ठीक है। और अर्ध बेरोजगारी का मतलब है कि उनको पूरा साल काम नहीं मिलता, आधा साल काम मिलता है, आधा साल वो खाली रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में होता है,
ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है। अदृश्य बेरोजगारी होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हमें लगता है कि वो व्यक्ति काम कर रहा है, एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहा होता। जैसे कि एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है और वहां पर 8 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, आउटपुट इतनी ही होगी, तो 3 व्यक्ति है वो अदृश्य बेरोजगार कहलाएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं वो हमारे देश में है, जिसकी वजह से निर्धनता है। फिर है कैपिटल डेफिशिएंसी, कि हमारे देश में कैपिटल डेफिशिएंसी है। ये पॉइंट में हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं कि कोई भी काम धंधा करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे देश में बहुत कम है। लो कैपिटल फॉर्मेशन इंप्लाइज लो प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड हैंस पॉवर्टी, कि हमारे देश में जो कैपिटल डेफिशिएंसी है वो भी एक वजह है कि हमारे यहाँ पर नया काम खोलने के लिए कोई कैपिटल नहीं है हमारे पास, ठीक है, और फिर लोगों को रोजगार नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं और पॉवर्टी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। फिर है पाउसिटी ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, या योग्य और निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो किसी काम को चलाते हैं, ठीक है, ये जिसको मालिक कहते हैं हम, ओनर होते हैं, जो लाभ या हानि है वो उन्हीं का ही होता है, वो सारा मैनेज करते हैं। कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, वो खोलते हैं, उसको मैनेज करते हैं, या ऑफिस चलाते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। तो हमारे देश में एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर की कमी है, जिसकी वजह से कोई भी कार्य है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता, और एबिलिटी की कमी के कारण ऐसा होता है कि हमारे देश में फिर निर्धनता, अगर वही बहुत एफिशिएंसी से काम करे, ठीक है, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और निर्धनता कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, या पुरानी सामाजिक संस्थाएं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज फुल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, ठीक है, कि हमारे देश में पुरानी संस्थाएं हैं जो अभी तक चलती आ रही हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी है, जैसे कास्ट सिस्टम है, ठीक है, इन जाति के लोगों को काम मिलेगा, उन जाति के लोगों को काम नहीं मिलेगा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, जहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है वहां पर 1-2 व्यक्ति घर के काम करते हैं, बाकी उन पर डिपेंडेंट होते हैं। या लॉ ऑफ हेरिटेंस है, ठीक है, लॉ ऑफ हेरिटेंस मतलब होता है कि उत्तराधिकार के नियम, कि अगर पापा के पास प्रॉपर्टी है तो उसके बेटे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, वो काम ना करे तो भी। तो ये जो हमारे देश की पुरानी प्रथाएं हैं, इसकी वजह से भी निर्धनता है वो हमारे देश में ज्यादा है। और जो लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या आधारिक संरचना का अभाव। हमारे देश में आधारिक संरचना का अभाव पाया जाता है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग सर्विसेज, इन चीजों की हमारे देश में बहुत कमी है। जैसे ऊर्जा, यातायात के साधन, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वो पहले से काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना इंप्रूव नहीं हुआ। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हमारा देश है वो पुअर है। तो ये रीजंस हैं बेटा आपके पॉवर्टी के, ठीक है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं।